इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सबको समझ में नहीं आती, कथा सबको सुनाई नहीं पड़ती, कथा सबका मंगल नहीं करती। सुनता है, समझता है, बूझता है और उसको जीता है, कथा उसी का मंगल करती। वैसे है सकल लोक जग पावनी, परंतु मंगल किसका किसका? जो बूझे। मैं आपसे निवेदन करूं, आप पाठ कम करो, समझो अधिक। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के घर हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में जो विचरण करते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो राम जी द्रवित हों, किस लिए? हमारे अमंगल का मंगल करें। दिल्ली में, पंजाब प्रांत में अजिर को अजर पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। अजर माने न जाने क्या, सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। अजर माने होता है कुछ नहीं, यहाँ अर्थ अनर्थ हो जाएगा। अजीर माने होता है आंगन। थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए। 50 दोहा मत पढ़िए, 5 दोहा पढ़िए, समझ के पढ़िए। समझ के पढ़ने में आपका मंगल होगा। थोड़ा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, आध घंटा पढ़ना, कोई भी कांड, सुंदर कांड पढ़ने से ये होता है, सब कांड बराबर है, ये कांड पढ़ने से ऐसा होता है, ये सब तांत्रिक विद्या छोड़िए, बाहर निकलिए इससे। घी का लड्डू किधर से खाएं? ऊपर से, पीछे से, नीचे से, गोल, चपटा, चाहे जहां से खाओ, स्वाद बराबर आएगा। मानस में ये कांड पढ़ेंगे तो ये भला होगा और वो कांड पढ़ेंगे तो ये, ऐसा नहीं होता। सब कांड बराबर है, चाहे जिस कांड में आप जाओ, सब रस वही है साहब। ये आम फल है, आम को किधर से खाएं? ऊपर से, साइड से, नीचे से, चाहे जहां से पाओ यार, पाओ ना। जैसे राम नाम और कृष्ण नाम किधर से भी गाओ, कहीं भी गाओ, कैसे भी गाओ, रस देता है। भगवान की कथा कहीं से पढ़ो, कहीं से सुनाओ, लेकिन समझो भाई। बिना समझने का पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। फिर तो पब्लिक स्कूल की पढ़ाई है, 3 तक पढ़ते रहो बस, समझो वमझो नहीं। हाँ, समझा जाए। लिखा है, सुन समझा ही जन मुदित मन, फिर मत जही अति अनुराग, लह चारि फल साधु समाज प्रयाग। तो सुनिएगा, समझिएगा तो कल्याण होगा। ये समझने की कथा है। बाबा ने कहा, देवी आपने जो कथा पूछी ना, सब लोगों को पवित्र कर देती है। कथा है क्या? राम चरणों में प्रीति चाहिए अथवा मोक्ष गति चाहिए, भाव सहित सो यह कथा करवु श्रवण पुट, चुपचाप सुनिए। बाबा ने कहा, देवी भगवान के अवतार के 5 कारण हैं तो बहुत। प्रभु अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जातन। इतने हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, यही कारण है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत जटिल है साहब, और पुष्प से अधिक कोमल है। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। तो जान नहीं सकते। भगवान कोमल से कोमल हैं, कठोर से कठोर है। अब ये कोमल से कोमल, कठोर से कठोर अवतार, भैया ऊपर से नीचे उतरना सरल नहीं है।
पकड़ पकड़ के चढ़ तो गए, और जैसे ऊपर से नीचे देखेंगे ना, जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ें, बद्रीनाथ धाम जाएं, नैना देवी जाएं, बस गाड़ी का शीशा खोल के एक बार देख लीजिए, गाड़ियाँ बेहोश हो जाएंगी। तो ऊपर से नीचे उतरना कोई सरल ऐसा नहीं है। मेरे परमात्मा जब दिव्य लोक से धरा पर आते हैं, आप जरा भगवान की करुणा देखो ना भाई। ओहो, प्रभु की कैसी करुणा है। कहाँ बैठे? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, नरतन धरे प्रणत अनुराग। शरण में आए की रक्षा के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। नर्तन धारण कर लिए, भगवान अनेक तन धारण करते हैं। वो एक तन नहीं है, अनेक तन है। माने का प्रभु कब कब कहाँ, बोले बहुत है, कितना कहूँ, रामायण शतकोटि अपारा। इसलिए कहे राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनऊ। मैं देवी क्या कहूँ। देखिए, हम लोग राम जन्म के कारण विचार करते हैं, यहाँ जो लिखा है केवल इसी का स्मरण है। कब कब न कोई शाप दिया, न किसी का शाप इनको लगता है। भगवान को जब जब आना अथवा आने की इच्छा बनती है धरती का भार उतारने के लिए, तब तब किसी भक्त को वो क्रोध में डाला देते हैं, किसी को रुष्ट करा देते हैं, किसी को त्रास दिलवा देते हैं। वो याद करेगा, उसी के त्रास के कारण, उसी के स्मरण के भाव में भगवान आकर और मार देते हैं। करते क्या है? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार विसर्ग जस, यही राम जन्म कर। आते कब कब हैं चौपाई, आपको याद है, मेरे साथ गाइए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जो करहि अनीति जाय नहीं बरली, करहि अनीति जाय नहीं बरली, सीधहि विप्र धेनु सुर धरली। ब्राह्मण देवताओं, गौ माता, देवताओं, पृथ्वी को तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ब्राह्मण देवताओं को, गौ माताओं को,
देवताओं को, और इनके त्रास से धरती माँ को जब कष्ट होने लगता है तो भगवान धराधाम पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। अनेक कारण हैं। बाबा ने सुनाया, सनकादिक ऋषियों को आवेश आया, जय विजय ने भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, शाप दे दिए, 3 जन्म असुर शरीर धारण करोगे। देखिए, क्रोध कभी भी कल्याण का मार्ग नहीं देता। एक चिंतन है यहाँ, सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, जय विजय को शाप मिला, और अंततो गत्वा जय विजय का जो शाप रहा वो सनकादिक ऋषियों के ही परिवारीजन संतों ऋषि मुनियों को त्रास देने का निमित्त बन गए। जय विजय ने असुर बनकर किसको मारा? संतों को, ब्राह्मणों को, गौ को। हम क्रोध करेंगे तो क्रोध का परिणाम प्रकृति हमारी ओर ही लाती है। इसलिए भूल कर भी घर में, परिवार में, समिति में, संस्था में, शहर में, गांव में कहीं भी क्रोध करेंगे, परिणाम हमको आएगा। अरे भाई, करेंगे हम तो कर्म हमारा है, तो परिणाम कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। जिसको जिसको क्रोध आया उसका, कई लोग मारे क्रोध, कई लोग इतने क्रोधी होते हैं अपने बॉस से लड़ जाते हैं, अधिकारी से भिड़ जाएंगे। अरे भाई, अपने पीछे भी देखो, परिवार है। इसीलिए गृहस्थी होना बहुत जरूरी है। क्यों? आप गृहस्थी होंगे, जैसे आप लड़ करके मेट्रो में बैठेंगे वैसे पूरे रास्ते। अब यदि नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी तो लगेगी नहीं। तो ऐसा करता हूं, अभी रात को एसएमएस कर देता हूं बास को। अब बास भी गर्म था आपकी गर्मी को देखकर। भाई बास तो बास, बास मने बांस, खुथी वाला। तो बास तो बांस बेचारा। एसएमएस मिला तो उसका भी शाम तक थोड़ा ठंडा हुआ। गुस्सा आए ना तो उसको अगले दिन पर व्यवहार छोड़ना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। कई लोग तो अपनी बनी बनाई गृहस्थी मारे क्रोध के समाप्त करते हैं। क्रोध किसने किया? हमने। गृहस्थी किसकी बिगड़ी? हमारी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।